नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। बहुत दिनों से स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही है कि सर आजकल किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो केवीके, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी एग्ज़ाम हो, चाहे आने वाला लेखपाल एग्ज़ाम हो, चाहे वो आईबीपीएस का एग्ज़ाम हो या बैंकिंग सेक्टर के किसी भी एग्ज़ाम की बात कर लें, हर जगह कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए आजकल, उसमें कंप्यूटर्स का एक बहुत बड़ा अहम योगदान है। और कंप्यूटर्स के कम से कम 10 से 20 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज से हम कंप्यूटर का एक सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं लगभग 10 क्लासेस में ऑन एन एवरेज 10 क्लासेस में सारी जो कंप्यूटर के बेसिक्स जो आते हैं एग्जाम में, उनसे संबंधित जो टॉपिक हैं उनको कवर करने की कोशिश करूँगा। तो हम आज बात करेंगे कंप्यूटर का बेसिक्स क्या है, यानी कि कंप्यूटर कैसे, क्या स्टार्टिंग क्या है उसकी। ठीक है, तो सबसे पहले जो कंप्यूटर शब्द है, COMPUTER, कंप्यूटर शब्द जो है, ये कंप्यूटर शब्द लैटिन के कंप्यूट शब्द से बना है। कंप्यूट, जिसका अर्थ है टू कैलकुलेट। माना कि अब इसका कैलकुलेशन से काफी आगे निकल आया है ये। ठीक है, तो बेसिकली ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इसमें काम करने के लिए एक यूजर, यानी कि इसको चलाने के लिए एक यूजर चाहिए, यानी कि एक ह्यूमन बीइंग जो इसको ऑपरेट करेगा। उसके बाद ये कंप्यूटर जो होता है वो यूजर इसको डेटा देता है। डेटा इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ डेटम। वैसे आजकल इंग्लिश में भी डेटा ही शब्द यूज होता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों जगह पे। तो डेटा इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ डेटा इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ डेटम। तो ये जो यूजर है कंप्यूटर को डेटा देता है, कंप्यूटर इस डेटा को प्रोसेस करता है, और ये प्रोसेस करने के बाद, यानी कि जब यूजर ने इसको डेटा दिया, यहाँ पर जो प्रोसेस हो रही है, प्रोसेस करने के लिए जब दिया जा रहा है, इसको बोलते हैं इनपुट प्रोसेस। और जब कंप्यूटर ने इसको प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन के रूप में कन्वर्ट करके दिया, तो ये क्या करेगा, आउटपुट दे रहा है। तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है, कंप्यूटर इसी पे वर्क करता है। चाहे आप कंप्यूटर की किसी भी स्ट्रीम में जाएंगे, ये बेसिक चीज हर जगह यूज होगी। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी कि कंप्यूटर के क्या क्या क्वालिटीज हैं जो हमें कंप्यूटर देता है। सबसे पहली चीज है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी यानी कि एकदम सटीक। अब अगर बात करें एक ह्यूमन को, अगर मैं 10 अंक का कोई गुणा भाग कुछ दे देता हूं, या एक लंबी सी है जैसे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन आजकल जो मेडिसिन चल रही है, उसी को देता हूं, एक ह्यूमन को याद करने में या उसको एक्यूरेट करने में बड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन कंप्यूटर उस एक्यूरेसी को बड़े ढंग से निभाता है। यानी कि अगर कंप्यूटर के संदर्भ में कोई गलती हो भी रही है, बेसिकली वो बेस्ड होगी यूजर ने जो इसको इनपुट दिया है उसमें कोई ना कोई मिस्टेक होने का चांसेस है, या यूजर जिस प्रोसीजर को फॉलो कर रहा है उसमें कोई ना कोई मिस्टेक है। कंप्यूटर खुद की तरफ से कोई मिस्टेक नहीं करता है। ऑटोमेशन, यानी कि कंप्यूटर में सारी प्रोसेस ऑटोमेटेड है, यानी कि अगर यूजर ने एक बार इनपुट दे दिया, फिर आपको नहीं पता है कि प्रोसेस कैसे हो रहा है, कहाँ जा रहा है, पहले कैसे हो रहा है, कैसे आपको इंफॉर्मेशन मिल जा रही, नहीं, आपको उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर आपने एक बार कोई जॉब दे दिया कंप्यूटर को करने के लिए, तो वो अपने आप करके दे देता है। उसके बाद कॉमन डाटा यूज। अगर आप आज बात करें कि फेसबुक है, दुनिया में करोड़ों लोग चलाते हैं, ठीक है, आप भी वही चला रहे हैं, हम भी वही चला रहे हैं, ठीक है, और कोई भी वही चला रहा है, इंडिया में बैठा आदमी वही चला रहा है, अमेरिका बैठा हुआ इंसान भी वही चला रहा है। यानी कि कंप्यूटर के थ्रू एक ही डाटा को कई जगह पर यूज किया जा सकता है। ठीक है, जो कि मैनुअल फॉर्म में पहले क्या करते थे लोग, फोटोकॉपी में आते हैं, कार्बन कॉपी निकालते थे या उसकी फोटोकॉपी निकालते हैं। ठीक है, अब एक ही सिस्टम सर्वर से, वो हम आगे टॉपिक्स में बात करेंगे कैसे होता है, शेयर हो जाता है। उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ये बड़ा ही कीमत के रूप में, अगर हम पैसे के रूप में देखें तो ये बड़ा हमारे लिए फायदेमंद है। कैसे है, हमने अगर एक बार एक सिस्टम को, सेटअप को इंस्टॉल कर लिया, ठीक है, लगा लिया, एस्टेब्लिश कर लिया, उसके बाद हम उसको यूज करते हुए कई सारी चीजें एक साथ कर सकते हैं। यानी कि जो हम कई स्ट्रीम्स में खर्चा कर रहे हैं, जैसे हम अगर इंफॉर्मेशन शेयरिंग की बात करें, अगर मेरे को रिसर्च पेपर चाहिए कोई फॉरेन से, जैसे आजकल कोविड-19 की तरह के लिए मेडिसिन बनाने की बात चल रही है, तो अगर हम मैनुअली कोई चीज़ों को ट्रांसफर करेंगे, कोई आएगा फिर लेके जाएगा, तो इट इज़ वेरी टाइम टेकन एंड वेरी कॉस्टली। ठीक है ना, लेकिन कंप्यूटर के थ्रू बड़ा इजीली एक ईमेल, एक मैसेज, एक इंक्रिप्शन के थ्रू हो जाता है। ठीक है,
डिलीजेंस, यानी कि थकावट नहीं होती कंप्यूटर पे। जैसे नॉर्मल एक इंसान क्या होता है, नहीं जी 1 घंटे 2 घंटे काम कर लिया, थकान हो गई, थोड़ा आराम कर लिया जाए, है ना। तो ये कंप्यूटर नहीं है। कंप्यूटर आपके लिए 24 घंटे काम कर सकता है, 24/7, नो इश्यू, वो कर सकता है, ठीक है ना। आजकल बहुत बहुत इफेक्टिव कंप्यूटर्स आ गए हैं जो बहुत लंबे वक्त तक काम कर सकते, सुपर कंप्यूटर्स, है ना। तो कंप्यूटर को थकावट नहीं होती है, उसको रिफ्रेशमेंट नहीं चाहिए कि भाई मेरे इतनी देर काम करे, मेरे को चाय हो जाए, कॉफी हो जाए, है ना, नहीं चाहिए। कंप्यूटर को थकावट नहीं होती। नो इमोशंस, इमोशंस नहीं होते कंप्यूटर में। उसका फायदा क्या होता है, जैसे एक इंसान है, इंसान के अंदर इमोशंस होते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहा है आजकल, खैर उसकी बात बाद में करेंगे। नो इमोशंस यानी कि एक नॉर्मल जो इंसान होता है ना, अच्छा कोई काम कर रहा है, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा एक इंसान है, किसी ओहदे में बैठा हुआ है, ठीक है ना, उसका कोई पर्ची आता है ना किसी काम के लिए, तो एक बार उसका मन डिग जाता है कि नहीं जी इमोशनल अटैचमेंट है उसके साथ, यानी कि वो फेवरिज्म कर सकता है, नेपोटिज्म कर सकता है। लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा इशू नहीं है। अमेरिका में बैठा हुआ काम करेगा, उसके लिए वैसा ही काम करेगा, इंडिया में बैठा हुआ आदमी काम करेगा, उसके लिए वैसे ही काम करेगा, कोई मेल काम करेगा उसके लिए, कोई फीमेल काम करेगा उसके लिए भी, गांव का आदमी कोई काम करेगा उसके लिए, शहर का कोई आदमी काम करेगा उसके भी सेम। नो इमोशंस, ठीक है ना। अगर मैं इसके संदर्भ में अक्सर एक कोटेशन देता हूँ, मैंने अपनी बुक में दिया हुआ है, बुक से याद आया कि मेरे को कंप्यूटर फंडामेंटल्स, ये बुक है, आपको अमेजन पे मिल जाएगी, आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा परचेजिंग का, है ना। तो ये इमोशंस नहीं है, इसकी वजह से करप्शन का कोई चांस नहीं। इसमें मैं अक्सर एक कोटेशन देता हूँ कि ए ह्यूमन कैन बी करप्ट बट ए कंप्यूटर कैन नेवर। एक इंसान करप्ट हो सकता है, होता है, लेकिन कंप्यूटर में ऐसे चांसेस नहीं है, ठीक है ना। अगर करप्शन हो भी रहा है उसके थ्रू, तो कहीं ना कहीं उसमें यूजर का ही दोष है, इंसान का ही दोष है। नो आईक्यू, आजकल लोग रोबोटिक्स इस पे काम कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम तो कर रही है, लेकिन पूरी तरह से नहीं अभी हो पाया है, ठीक है। आईक्यू यानी कि कंप्यूटर में खुद को सोचने की क्षमता भी नहीं है। आपने जो उसको दिया है वो उसी को फॉलो करेगा, उसी को प्रोसेस करेगा, उसको अपने हिसाब से कुछ सोचने, जैसे कोई चीज प्रॉब्लम आती है, इंसान क्या होता है कि नहीं कि प्रॉब्लम ऐसे नहीं ऐसे सॉल्व हो जाएगी, तो इसको ऐसे किया जाए, इसको इसके थ्रू किया जा सकता है। तो कंप्यूटर के पास वो आईक्यू नहीं है कि जैसे मार्केट में जाते हैं आप, तो घर से आपको भेजा गया कि ये सामान लेके आना है, मार्केट में वो अवेलेबल नहीं है, तो कंप्यूटर विल रेस्पॉन्स कि इट्स नॉट अवेलेबल, ठीक है, एरर मैसेज दे देगा। लेकिन इंसान सोच लेगा कि नहीं जी अगर ये अवेलेबल नहीं है, इसकी जैसी ये चीज सेम है, तो हाँ इसको हम देख ले, ट्राई करके देख लेते हैं। तो ये होता है आईक्यू। स्टोरेज, अगर मैं बात करूं इंसान कितना याद कर सकता है, याद भी करता है तो भूल जाता है, सबसे बड़ी फितरत तो यही है। 12th में एक चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है फॉरगेटिंग, अच्छा चैप्टर पढ़िएगा। तो स्टोरेज, अगर इंसान कितना याद कर सकता है और कितने लंबे समय तक याद रख सकता है, मतलब क्वांटिटी कितनी हो सकती है और कितनी ड्यूरेशन तक वो याद कर सकता है। होता क्या है ना, इंसान के साथ समय के साथ साथ चीजें भूलता जाता है, लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है। ये कई टीबी, कई जीबी, कई बहुत सारी चीजें, आजकल तो दो टेराबाइट से ज्यादा की हार्ड डिस्क आ रही हैं कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में, है ना। तो बहुत क्षमता है, और जब तक आप इसको डिलीट नहीं मारेंगे या फॉर्मेट नहीं करेंगे तब तक ये चलता रहता है, ठीक है। स्पीड, कंप्यूटर कई सारी जॉब्स यानी कि 10⁻21 इससे भी अधिक जो जॉब्स हैं वो 1 सेकेंड में, मिली सेकेंड में कर सकता है, ठीक है, जो कि एक इंसान के बस की नॉर्मल बात नहीं है। वर्सेटिलिटी यानी कि एक साथ कई काम कर सकता है, यानी कि अगर आप उस पर एक तरफ आप टाइप भी कर रहे हैं, एक तरफ आपने गाने भी लगा रखे हैं, ठीक है, एक तरफ आपने व्हाट्सअप या फेसबुक भी खोल रखा है कंप्यूटर लैपटॉप पे, तो सारे काम एक साथ चलते रहते हैं, यानी कि एक साथ कई जॉब्स को हैंडल कर सकता है ये कंप्यूटर। ये हो गए कंप्यूटर के सारे 10 कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको भी कोई और लगता हो बताइएगा। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर जिस बेसिक स्ट्रक्चर पे काम करता है। ये कंप्यूटर के किसी भी फील्ड में अगर हम जाएंगे, चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम में जाएंगे, चाहे इंटरनेट में जाएंगे, चाहे हम इसके आर्किटेक्चर में जाएंगे इंटरनेट के, ठीक है, चाहे हम साइकिल्स में जाएंगे, किसी में भी जाएंगे ना, तो हमको ये प्रोसेस हर जगह मिलेगा, ये सिस्टम, यानी कि ये बेसिक आर्किटेक्चर है, इसीलिए इसको बोला गया है कि कंप्यूटर इसी बेसिक स्ट्रक्चर पे, इसी बेसिक प्रोसेस पे काम करता है। सबसे पहले क्या होता है इसमें, डेटा। डेटा क्या है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स है। एक यूजर कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स देता है, जैसे एज, राम,
बॉय गुड। ये है डेटा, क्या है? डेटा, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स है केवल। इसको यूजर ने इनपुट यूनिट में दिया, मैंने इसको इनपुट डिवाइस नहीं लिखा हुआ है, इनपुट यूनिट लिखा हुआ है। यूनिट का मतलब होता है जब कई सारी डिवाइसेस, ध्यान से समझिएगा, जब कई सारी डिवाइसेस एक साथ मिलकर एक ही प्रोसेस पे काम करती हैं, एक ही मोटिव के लिए काम करती हैं, तब वो बनता है यूनिट। इनपुट यूनिट कब होगा? यानी कि जितनी भी इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर के से लिंक्ड हैं वो सारी वर्किंग मोड में होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कोई माउस है खराब है, लगा हुआ है, इट इज नॉट इनपुट यूनिट, इट मे बी इनपुट डिवाइस समवेयर, ठीक है ना, लेकिन ये इनपुट यूनिट नहीं है। यानी कि कंप्यूटर से अटैच जो भी इनपुट डिवाइस है वो वर्किंग मोड में है तो वो इनपुट यूनिट का काम करेगी। उसके बाद ये इनपुट यूनिट अपनी जो भी डेटा यानी कि फैक्ट्स कंप्यूटर को यूजर ने दिए हैं वो देता है सीपीयू को, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू को देता है। अब सीपीयू में क्या क्या है, सीपीयू के अंतर्गत क्या क्या आता है? एक तो मेमोरी आता है और एक है कंट्रोल यूनिट जिसको सीयू भी बोलते हैं, एक है एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। यानी कि ये पहले देता है प्राइमरी मेमोरी में, यानी कि इनपुट कुछ भी आएगा वो सीपीयू के यूनिट के प्राइमरी मेमोरी में जाएगा। अब प्राइमरी मेमोरी इसको भेजता है कंट्रोल यूनिट के पास, देखिए एरो लगा हुआ है नीचे के लिए, ये भेजता है कंट्रोल यूनिट के पास। अब कंट्रोल यूनिट अपने हिसाब से उसको जो काम उसके लेवल का होता है वो तो कर देता है, ठीक है। अगर इसी के लेवल पे काम हो गया, कोई प्रोसेस आपने जो दी वो हो गई, तो ये यहीं से सीधे रिटर्न कर देगा फिर मेमोरी को, ठीक है। अगर ये कंट्रोल यूनिट को कोई दिखाई पड़ता है, ये पूरा मैनेज करता है, इसको बोलते हैं मैनेजर, ठीक है ना, ये पूरा मैनेज कर रहा है और सीपीयू को बोलते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है ना। अब ये अपने ब्रेन को मैनेज कौन कर रहा है? कंट्रोल यूनिट, जैसे आपका सेरेब्रम और सेरेबेलम करता है, ठीक है ना। तो ये अपने किसी, अगर इस कंट्रोल यूनिट को कुछ मिला कि मैथमेटिकल जॉब है हमारा, कुछ एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, छोटा बड़ा कंपैरिजन है, ठीक है ना, परसेंटेज है, कुछ भी मैथमेटिकल चीजें मिली तो वो ट्रांसफर कर देगा किसको? एएलयू को, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट पे। फिर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट इसको सॉल्व करेगा, इसको सॉल्व करके कंट्रोल यूनिट को वापस देगा, कंट्रोल यूनिट फिर इसको प्राइमरी मेमोरी में ट्रांसफर करेगा और अगर आवश्यकता होगी तो यूजर अपने हिसाब से इसको सेकेंडरी मेमोरी में सेव कर लेगा। फिर ये प्राइमरी मेमोरी आउटपुट यूनिट को भेजता है। मैंने यहाँ पर भी देखिए आउटपुट डिवाइस नहीं लिखा हुआ, आउटपुट यूनिट लिखा हुआ है। आउटपुट यूनिट का मतलब है जितनी भी आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर से लिंक्ड है और वर्किंग मोड में है वो क्या है? आउटपुट यूनिट, ठीक है ना। अब ये आउटपुट यूनिट में जाएगा तो फिर आउटपुट यूनिट के थ्रू यूजर इसको इस इंफॉर्मेशन को, अब ये इंफॉर्मेशन क्या हुआ, अब यहाँ पे पूरा क्या हो रहा है, सीपीयू में क्या हुआ? प्रोसेस, ये प्रोसेस हो गया। अब ये जो डाटा था अब ये इंफॉर्मेशन में बन जाएगा, राम इज अ गुड बॉय। अब ये इंफॉर्मेशन हो गया। अब ये वर्ड्स थे, पता नहीं, इसका कुछ संदेश नहीं मिल रहा था आपको क्या मीनिंग है इसका। अब ये इंफॉर्मेशन बन गया कि राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन यूजर को विजुअल हो जाएगा और अगर यूजर को सेव करनी होगी तो कंपैक्ट डिस्क यानी कि सीडी डिस्क जो होती है तुम्हारे आपकी डिजिटल वीडियो डिस्क, ठीक है, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क सब बंद हो गया है, ठीक है। यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस जो आपकी पेन ड्राइव होती है वो भी यूएसबी के अंतर्गत ही आती है। एसडी यानी कि हार्ड डिस्क, इनमें सेव कर लेगा, ठीक है, अपनी जरूरत के हिसाब से, ठीक है ना। ये हो गया हमारा कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर। इसके हिसाब से हमारा कंप्यूटर पूरा काम करता है। इसके ही आगे हम और भी चीजें पढ़ेंगे। ये हमारा बेसिक आर्किटेक्चर है, ये हर जगह काम आएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, सी यू सून।